फैटी लिवर होने के ज़्यादातर सबा किन लोगों में चांसेस होते हैं, कौन लोग ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं? जैसे आपने ओबेसिटी का एक पॉइंट उठाया, इस हवाले से मज़ीद थोड़ा सा हमारे यानी नाजरीन को गाइड कीजिएगा। सबसे पहले तो जो 50s को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं ना, वो तो अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट कर लें कि वो फैटी लीवर के डेंजर जोन में जा रहे हैं। सही। जब आपकी एज 50 से ज्यादा हो रही होती है तो डाइजेशन वो रहती नहीं है, बिल्कुल स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन हम आदी हैं, बचपन तो अकेलियां करते निकल जाता है, जवानी मस्तियां करते निकल जाती है, बुढ़ापे में घसीटना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बुढ़ापे से पनाह मांगी गई है ना। तो अपने बुढ़ापों को सेव करें। जो लोग जिनका 50 से ज्यादा एज जा रही है, अपने आप को घसीटे नहीं, अपनी जो डाइट है उसको स्ट्रिक्ट कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक पॉइंट करना चाहूंगी डिस्कस कि होता क्या है कि जब एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, तो लोग ताकत वाली ग़िज़ाएं और बहुत ज़्यादा वो इस किस्म की चीज़ें खाना चाहते हैं ना, जो डाइजेस्ट नहीं होती, जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं। उनके लिए थोड़ा सा उनको गाइडलाइन दीजिएगा कि भाई इस तरह से करेंगे तो फिर फैटी लिवर तो होगा। यस, डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जैसे ही एज ज़्यादा होती है तो पेशेंट्स ये देखते हैं कि हम 50 साल से ज़्यादा हो गए, बूढ़े हो रहे हैं, हमें अब बहुत ताकत की ज़रूरत है। भाई वो जो ताकत जवानी के साथ ही चली गई है। अब जितना ज़्यादा आप खाएंगे आपके जिगर के ऊपर वो हो जाएगा, आपके स्टमक के ऊपर। अब स्टमक के अंदर वो ताकत नहीं है, लीवर आपके वो जूसीज इंजाइम्स नहीं बना रहा जो डाइजेस्ट कर सकें। तो इंतहाई फैटी जो चीज़ें हैं उसको खाना रुक जाइए। उसको अगर आपका बहुत दिल चाहता है ये सब चीज़ें खाने को, तो कोई मंथ में 1 टाइम रख लीजिए। एक्सरसाइज को ज़रूर रखिए अपनी ज़िंदगी में। एक्सरसाइज जितनी आपकी एज है, मैंने ये फॉर्मूला मेरा ईजाद किया हुआ है, जितनी आपकी एज है उसमें 10 मिनट्स को प्लस कर दीजिए, उतनी वॉक कीजिए। चलिए, ये तो बहुत ही आसानी हो गई ना। जितनी आपकी एज है, देखिए ना, बताने की जरूरत नहीं आप कितने साल के, मैं कितने साल हो गया, सबको पता हम कितने साल के, उसमें 10 को प्लस करें, उतने मिनट की आप वॉक करें। सही। वो आपको फैटी लिवर की तरफ जाने ही नहीं देगी। इसी तरह जो नेक्स्ट जो लोग पूछ रही हैं उसमें फीमेल हैं जिनका प्री मेनोपॉजल फेज चल रहा है या मेनोपॉजल फेज चल रहा है या पोस्ट मेनोपॉजल फेज चल रहा है। इन तीनों फेजेस में आपको पता है कि जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और जब उनके मूड स्विंग्स होते हैं तो उनका सारा ध्यान जो है वो डाइट से हट जाता है। वो कहते हैं जो आ रहा है जान दो। वो जान दो नहीं है, वो जान ही चली जाती है। सही। ठीक है, तो वो कॉज हो जाता है वो फैटी लीवर का। अच्छा डॉक्टर समीना, हम बात करें फैटी लीवर के हवाले से। अभी स्टार्ट में हमने बात की इन्फ्लामेशन हो जाती है, जब इन्फ्लामेशन होती है तो लीवर थोड़ा सा इनलार्ज भी हो जाता है। तो लीवर इनलार्जमेंट और फैटी लीवर, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है या कि ये सेम है? नहीं, इसमें ह्यूज डिफरेंस है। देखिए, फैटी लीवर एक डिफरेंट थिंग है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एक डिफरेंट थिंग है। अब फैटी लीवर के ऊपर लेयर जम रही हैं चर्बी की, ठीक है, और फैटी लीवर की वजह से लीवर इनलार्ज हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन इनलार्जमेंट लीवर क्या है? जिगर का साइज बढ़ जाना। अब साइज बढ़ने की रीजंस क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है, और दूसरी रीजन फैटी लीवर के ग्रेड बढ़ते गए, चर्बियां चढ़ती गईं, वो तहें जमती गईं, वो ज्यादा हो गया और फिर वो आपको सिम्टम्स देता है। ठीक है ना, देखिए किसी एक चीज के ऊपर आप लेयरिंग करते जा रहे हैं तो वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करता, वो आपको सिम्टम्स देता है फिर। सही। अच्छा, अब फैटी लीवर के हवाले से हम नाजरीन को बताना चाहेंगे कि कौन सी अलामात हैं। जैसा कि हमने कहा ना कि स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं पता चलता, लेकिन बाद में मोस्टली जो चंद एक अलामात लेके आते हैं पेशेंट और उससे हमें पता चलता है कि ये फैटी लीवर इसको हो रहा है। उसके हवाले से गाइड कीजिए कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप नोटिस करें इस चीज़ को। वैसे तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कोई ऐसी ख़ास सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि जब आप खाना खाया डाइजेशन नहीं हो रही, नोजिया मतली सी हो रही है, फटीग बहुत फील हो रही है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, दिल चाहता है आप थोड़ा सा बैठ जाएं, रेस्ट करें, फिर उठ के काम करें, आपको फटीग हो रही है, खामखा से वीकनेस हो रही है और सडन वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस से मुझे एक बात याद आई कि कुछ जब हम ओबेसिटी का कहते हैं, सबको कहते हैं वजन कम करो वजन कम करो, तो लोग जज्बाती हो जाते हैं, एकदम वजन गिरा देते हैं। जब आप एकदम वजन गिराते हैं तो आपको फैटी लीवर हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज अ कॉज, ये एक कॉज है आपका फैटी लीवर होने का कि आपने वेट को मेंटेन रखना है,
जज्बाती होके एकदम बहुत ज्यादा वजन नहीं कम कर देना। अच्छा, बिल्कुल सही आप बात करें। अब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो मतलब जिन्होंने वेट लॉस करना होता है ना, वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं Yes. कि हमें तो ना ऐसा कुछ दें कि हम मिनटों में हो और आपके पास नेक्स्ट विजिट में आए तो हमारा काम हो चुका हो। यस। अब वो डॉक्टर साहब ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितने साल लगाए हैं हाँ जी, इसको चढ़ाने और में। उसका नुकसान भी हो ठीक, सकता है ना। और वो इतने मजे से नहीं, इसका नुकसान नहीं, बहुत जैसे ज्यादा आपने होता बताया है। कि फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लीवर तो हो ही सकता है, जो एकदम ये नीचे गिराने से। हाँ जी, फैटी लीवर के अलावा आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हो तो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट फंक्शन मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल सही बात आप है। ईसीजी कराओगे, एको करवाओगे, डिसफंक्शन आएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप एकदम वेट कम करोगे नुकसान देता है। बिल्कुल। यहाँ मुझे नाजरीन एक बात याद आ रही है। एक दफ़ा एक पेशेंट मेरे पास आई और यानी इवनिंग का, रात का ज़्यादा टाइम था और उनकी कंडीशन कुछ इस किस्म की थी, वो बिल्कुल जो है फेंट हो रही थी। और जब उनका बीपी चेक किया तो बीपी भी लो था और जब शुगर टेस्ट की तो वो भी लो थी। जब रीज़न उनसे प्रॉबिंग करने के दौरान पता चली तो पता वही चला जैसे डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया कि वो वेट लॉस की जो है वो टैबलेट्स ले रही थी, और इस टैबलेट्स लेने की वजह से वो तेज़ी से, चूँकि ग्रेजुअली किया जाए ना कोई काम वो बेहतर होता है, लेकिन तेज़ी से जब वेट लॉस करते हैं तो इस किस्म की कंडीशन होती है। वही बात कि हाइपोग्लाइसीमिया उनको था और वो बिल्कुल फेंट होंगी उसी टाइम पे। लेकिन यहाँ आपको पता है हमारी होम्योपैथी मिरेकलस है ऐसे मामलों में। आप जस्ट ड्रॉपिंग करते हैं जुबान पे और उसी टाइम पे जो है वो पेशेंट उठ के बैठ जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट तो क्योर किया। लेकिन ये कि ये चीज़ें होती हैं कि जो आप अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना, ये काम खराब होते हैं। जी, तो डॉक्टर साहिबा यहाँ आप हमें बताएं कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं कि जो हम इख्तियार करें। जैसा कि आपने हमें एक्सरसाइज के हवाले से बताया, आपने बताया कि इस किस्म की चीज़ें नहीं खाएं कि जो फैट डिपॉजिट करें। तो डाइट में ज़रा वाज़ेह अल्फाज में हमारे नाजरीन को कि उनको पता चले, जैसे आप देखें कि जंक फूड कितनी ज़्यादा चल रही ना आजकल, तो इतना ट्रेंड है उसका। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम ये ना करें तो हम फैटी लिवर से बच सकते हैं? सबसे पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। अच्छा, आप अपने ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लें कि कोई किसी किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेने हैं आपने। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप यकीन करें डॉक्टर साहब 10 साल हो गए मैंने भी कोई नहीं पिया। सही है ना, सही है बिल्कुल। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को रिस्ट्रिक्ट करें। आपको जंक फूड खाने को बहुत दिल चाहता होगा, पिज्ज़ा देख के मुंह में बड़ा ही पानी आता होगा। उसके लिए आप 90 डेज में 1 डे अपना सिलेक्ट कर लें, जिस दिन आपने कोई ना, हम मना नहीं कर रहे, मैं कह रही हूँ खाओ भाई, पोर्शंस कर लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और ये जितनी अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी फ्रेश सब्जियां दी हुई हैं, इसको फ्रेश बना के खाएं, बासी करके फ्रीज़ करके उसको रीयूज़ मत करें। जितना खाना पकाएं ताज़ा पकाएं और उसको उस वक्त खा लें। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, हर्बल टी। हर्बल टी बहुत ज़रूरी है। फैटी लीवर के पेशेंट्स मेरे बहुत क्योर हुए। ये जो मैं जी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये कच्चा अदरक मिलता है ना आपको, जी। वो रॉ टाइप मिलता है, उसको आपने 1 इंच का आप उसका टुकड़ा अदरक जो हंडिया में डाला जाता है, लेकिन आपने पाउडर नहीं लेना, पाउडर नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। जो कच्ची हल्दी है वो ठंडी है, जो पाउडर है वो गर्म है। अब ये एक डॉक्टर, एक माहिर ग़िज़ाइयत या जान सकते हैं, इस तरह लोग कॉमन पर्सन को नहीं इल्म होता। तो आपने वो जो हल्दी है वो कच्ची ही लेनी है, 1 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, उतनी ही दालचीनी ले लीजिए। इसको 2 कप पानी में डाल के बस 1 से 2 आपने बॉयल देना है, लिड ऑन करके ढक्कन दे के चूल्हा बंद कर दीजिए, एकदम ढक्कन भी नहीं उठाना, ठीक है, ताकि उसकी न्यूट्रिशन उसके अंदर ही रहे। उसके बाद ये इसका 1/2 कप आपने रात को और सोते में और रात निहार, सुबह निहार मुंह। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पेशेंट और बड़ा कुछ गलत करते हैं, उनको बता दिया आपने ये हर्बल टी पीनी है, 2-3 शुरू जी। वो फिर जो अंदर जिगर है ना तबाहियां मचा रहा है, वो बस कर दे भी, बस ये होता नहीं है ऐसा ना। सही। तो हमारा जो किडनी है एक वक्त में 50 ml फिल्टर कर सकता है। ये मासूम से किडनी पे भी रहम करना चाहिए बिल्कुल हम सबको। तो आपने जो कहवा लेना है ना 50 ml, आप उससे फिल्ट्रेशन का ही काम ना शुरू करवा दें, देखें ना बस किडनी बेचारा भी लगा रहे। तो इस तरह ग्रीन टी को जरूर अपनी डाइट में रखें। योगर्ट बेहतरीन चीज है, बेहतरीन प्रोबायोटिक्स उसमें है। exactly. आपकी अंतड़ियों की हेल्थ के लिए डॉक्टर साहब, बस उसको भी लोग तबाह करते हैं। नेमत है अल्लाह ताला की। उसमें लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब, उसमें चीनी और नमक डाल देते हैं। हाँ, ये चीज है ना, व्हाइट पॉइजन है दोनों। बिल्कुल आप सही। योगर्ट लें प्लेन, और अगर आपको ग्रीक योगर्ट मिल जाए तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी नेमत है। नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा छान लें, लटका दें उसमें, तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाएगा। आप ये जितने फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं और जो फैटी लीवर से बचना चाहते हैं,
आपने अपनी लाइफ के अंदर 24 आवर के अंदर योगर्ट के 4 चम्मच जरूर लेने हैं। बिल्कुल सही। 2 टाइम आपने ग्रीन टी ले लें, हर्बल टी, एनीवन स्विच करके लिया करें, कॉन्टिन्यूसली ना लिया करें, ज्यादा कभी किसी कोई भी चीज ले लें, कभी कोई। अब फ्रूट्स के हवाले से जैसे है Yes. कि हमारे वाटरमेलन Yes, जो है yes, yes, इतनी doctor. बेहतरीन चीज है। Yes, और 22% उसमें वाटर है। Exactly. और क्यूकम्बर है क्यूकम्बर है। उसमें, ये सब फ्रूट्स आप ले सकते हैं। हाँ, फ्रूट से भी डॉक्टर साहब एक बात बताना चाहूंगी, 5 बजे के बाद फ्रूट्स को आप नहीं खाते, फ्रूट्स आपको खाता है। हाँ ठीक। अब देखें, हाँ। पता है क्या, लोग टाइम नहीं देखते हैं, ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट Yes, होते yes. हैं। और वो क्या करते हैं कि जिस वक्त दिल चाहा है ना तो बस उठाया और खा लिया, अभी कुछ नहीं खाया हुआ तो चलें यही खा यही लेते हैं। करने कुछ लोग ये चीज़- मिडनाइट उन्हें क्रेविंग्स होती हैं, Cravings तो होती वो हैं। थोड़ा सा ला के फल ही खा लिया। अपनी तरफ से समझ बड़ी ताकत आ गई है मेरे में, मैं फल खा के सोया लेकिन हूं। वो digest नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपके स्टमक के लिए, आपके लीवर के लिए इश्यूज करता है। ठीक है, वो आप सारा टाइम उसको काम पे लगा Yes, देते हैं, तो बजाय कि हाँ, रेस्टिंग हाँ हो, जी। उसकी जो टाइम अल्लाह ताला ने हाँ, बनाया है रेस्ट yes. करने के लिए, वो छोड़ देते हैं। Yes. इसमें खाने के हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि जैसे होता है लोगों में बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ भी ट्रेंड हो गया है कि रात को लेट नाइट खाना खाया जाता है। अब ये कितना नुकसानदेह होता है कि Yes. आप रात को जो है वो खाना खाया, ना वॉक की ना कुछ, बस सो गए, खाना सो खाते ही गए, सो yes. जाते हैं। तो फैट्स नहीं इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? क्या यही डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक ने हमें जो रूल्स दिए हैं ना, सुभान अल्लाह, अगर हम उन रूल्स को ही फॉलो कर ले, यकीन करें कि एक पेशेंट नहीं रहेगा फैटी बिल्कुल लिवर